अल्लाह के हुजूर के होता फैज़ाना व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा घर घर में जहां बाला कोई चांदी खाओगे घर घर में जहां बाला कोई चांदी खाओगे बेटा सुनो जो शीशा दिखाओगे आएगी ईमान से उस वक्त की सदा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा अल्लाह के हुजूर की होता फैज़ाना वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुक़द्दस मुताहर अज़ीम किताब है जिसका पढ़ना सुनना समझना अमल करना और जिसकी अगे तबलीग करना साढ़े वास्ते बहुत बड़ी सआदत है, खुशकिस्मती है। जुमे दा बाबरकत दिन है। रमज़ानुल मुबारक दी आमद है और रमज़ान तो पहले महीना शोबान दा महीना गुजर रहा है और ये ओ महीना है जिस महीने दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुल तैयारी कर लेंदे सी रमज़ान दे रोजे रखण दी और पूरे साल दे अंदर रमज़ान तो इलावा किसी महीने दे अंदर कसरत नाल रोजे रखे ने ते शोबान दा महीना। शोबान के महीने की बड़ी अजमत है, बड़ी शान है, बड़ा मुकाम है और त्यानू पता है रमज़ान दा कुरान दा आपस के अंदर बड़ा ही गहरा तल्लक है। रमज़ान दे 30 रोजे ने ते कुरान दे 30 पारे ने। एक रोजा रख लो ते एक पारा पढ़ लो या सुन लो। रमज़ान भी मुकम्मल है ते रब दा कुरान भी मुकम्मल है। इस वास्ते अज दे जुमे दे अंदर मैं अजमत कुरान, फज़ाइल कुरान, शान कुरान के मौजू का ही इंतखाब किया है ताकि रमज़ानुल मुबारक दे बाबरकत महीने दे अंदर कसरत दे नाल असी रब दा कुरान पढ़िए।
अल्लाह रब्बुल इज्जत दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि जिसने रमजान दा क़याम कर लिया, सयाम कर लिया, क़याम कर लिया, मेरा रब दी जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर देंदा है। मन काम रमजान, एक रवायत के अंदर आया मन काम रमजान, दूसरी रवायत के अंदर आया मन साम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमजान दा क़याम कर लिया, सियाम कर लिया, मेरे रब ने उसकी जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर दिते। तो भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद दे साडे ते कुछ हकूक ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इस मुकद्दस किताब के अंदर अपने हकूक का भी जिक्र किया है कि मैं रब मेरे त्याडे ते केड़े हक ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुकद्दस किताब के अंदर अपने प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत दा, आप दी जात दा भी तज़किरा कीता है। इस मुकद्दस किताब के अंदर सहाबाए किराम, अहले बैत, उन्हां दी सिफात, उन्हां दी जात दा भी तज़किरा कीता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हकूक तो इलावा हकूकुल इबाद दा भी जिक्र कीता है कि इंसान दे उत्ते बंदियां दे हक भी ने। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके प्यारे नबी ने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे जेड़े साडे ते हक ने उन्हां दा भी तज़किरा फरमाया है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद दे साडे ते जेड़े हक ने, मैं उन्हां दा तज़किरा करांगा। हकूकुल कुरान अलल इंसान, कुरान दे हकूक इंसान ते की ने। और इस जुमे दे खुतबे अंदर इनू एक सबक समझियो। और सबक उसे दा फायदा हुंदा है जिहड़ा सबक सुन के याद हो जाए, और जिस सबक ते अमल हो जाए ओदा फायदा हुंदा है। ते जिहड़ा सबक याद ही ना होवे, अमल ही ना होवे, ते फिर टाइम ही जाया हुंदा ना। ते 8 दिन तो बाद जुमा जिहड़ा है, जुमे दा खुतबा, ये इस्लाम नू समझण वास्ते है, तौहीद नू समझण वास्ते है, रिसालत नू समझण वास्ते है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद दे हकूक समझण वास्ते है, हकूकुल इबाद समझण वास्ते है। अल्लाह को दुआ करो कि अल्लाह मैनू कमा हकूहू बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। तो सब तो पहला कुरान दा हक साडे ते की है भाई? सब तो पहले कुरान दा हक ये है कि असी इस कुरान ते ईमान ले आई। अल्हम्दुलिल्लाह साडा ईमान है। आज जितने भी साथी मस्जिद च बैठे ने, इस कुरान ते ईमान है। आ देखो ना, मेरा रब दा कुरान मेरे हत्थां दे अंदर है। ते इस कुरान दे 2 गत्ते ने, एक सज्जे पासे, एक खब्बे पासे। इन्हां दोवां गत्तियां दे दरमियान जेड़ा है रब दा कलाम है, किसी इंसान दी बात नहीं, ये रब दी बात है। और इस चीज ते ईमान लियाना कि मां बैन दफ़तैन किताबुल्लाह, दोवां गत्तियां दे दरमियान जेड़ा है रब दा कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह साडा ईमान है। ये हक असी अदा कर दिता, और ये हक अदा करन तो बाद फिर हुण कुरान दा दूसरा हक साडे ते की है कि असी इस कुरान नू रोजाना खोलिया करिए, इस कुरान नू रोजाना पढ़िया करिए, खोलिया करिए। और जिस वक्त असी इनू खोलने आ ते सब तो पहले सूरत निकलती है सूरह फातिहा। सूरत का नाम है सूरह फातिहा। इस सूरत की इन्नी शान है, इन्ना मकाम है, इन्नी अजमत है
कि इनू 2 दफा पढ़ लीए तो रब 3 कुरान का सवाब अता कर। अंदाजा लाओ ये क्यों नमाज के अंदर बार बार रखी गई है कि टाइम थोड़ा लगना है, सवाब ज्यादा मिलना है। और ये सूरत की तिलावत ही कर लिया करिए, एक तो नमाज के अंदर करने है ना, वो अलग चीज है, लेकिन एक इस नीयत दे नाल कि मैं आज कुरान नू खोलना है ते खुलदियां सारी सूरत फातिहा आ जानी है, इनू पढ़ना है, अगे सूरह बकरा आ जानी है, सूरह बकरा की तिलावत करनी है, और चलदियां चलदियां फिर ये पूरा कुरान जेड़ा है ये बंदा इरादा करे कि मैं ये पूरा कुरान जेड़ा है मुकम्मल करना है, इनू खत्म करना है। और जे ते जिंदगी साथ देवे मुकम्मल कर लवे तो बड़ी शान है, बड़ा मुकाम है। अगर इन्हें इब्तिदाई की है तो रब नू प्यारा हो गया, अल्लाह पूरे कुरान का सवाब दे छड़े। इस वास्ते कुरान नू पढ़ना है भाई। कुरान नू पढ़ना किस तरह? जिस तरह कुरान नाज़िल होया, कुरान जिस तरह नाज़िल होया उस तरीके दे नाल पढ़ना है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद दे कुल 29 हरूफ, तुसी नूरानी कहदा पढ़दे हो ना, ते उस कहदे दे उत्ते तुसी हरफ गिनियो 29 हरफ ने। ओ 29 हरफ जेड़े ने उन्हां दियां शक्लां अलग अलग ने, उन्हां दियां आवाज़ां अलग अलग ने, उन्हां दा तर्जमा अलग अलग है, ते उन्हां दा मखरज जिथों अदा होना है वो अलग है, उन्हां दी सिफात वो अलग है। ते ये थोड़ी जी मेहनत कीती ही पता चलता है ना। ते जे ते थोड़ी जी मेहनत कर लईए, आ देखो ना साढ़े सामने आ पक्खा वा, अब सानू इलम नहीं कि इनू चलाना कित्थों है ते बंद कित्थों करना। वो कहते ने ना, एक बंदा आया ते अगे पक्खा चलता पिया सी, उन्होंने सर्दी लगन लग पई, उन्हें आख्या मैं रोकां किवें? वो हाथ ना रोकन लगा कि हाथ जख्मी हो गया। क्यों भाई हाथ ना रुकना सी, जिन्नी मर्जी ताकत हाथ ना उन्हें रुकदा ही नहीं। वो चादर सी, अपनी चादर ना रोकन लगा, चादर फट गई, वो फिर भी नहीं रुकिया। एक छोटा जिहा बच्चा बाहरों आया और उन्हें आन के कहा, हज़रत जी की कर रहे हो, की काम है? उन्हें कहा यार पक्खा बंद करना है। उन्हें छोटी जी उंगली जड़ी है बटन ते लाई, तो पक्खा बंद हो गया कि नहीं? गल सिर्फ इन्नी है कि सानू उस बटन का पता होना चाहिए जिथों पक्खा चलता है, जिथे बंद होता है। सानू मुखारज का पता होना चाहिए, वो सिफात का पता होना चाहिए कि ये जड़ा हरफ है ਇਹਦਾ मखरज, ये जगह केड़ी है जिथों इस हरफ ने अदा होना है, और ਇਹਦੀਆਂ सिफात की ने, ਇਹਦੇ अंदर इनू मोटा करके पढ़ना है या बरीक करके पढ़ना है। बात समझ आ रही है मेरी? शायद ये बात आगे ना किसी ने कही हो, ये बड़िया जरूरी बातें जे। खुदा दी कसम असी इंग्लिश पढ़नी है ना, छोटे जे बच्चे नू पा देने अभी इनू इंग्लिश जेड़ी है ना वो सही तलफज दे नाल आवे कि गलत ना हो जाए। ते किस तरीके दे नाल असी ओनू रटने आ, ओनू रटाने आ, मेहनत कराने आ, ट्यूशन ते पाने आ, फिर ओदे नाल ओदियां शक्लां देने आ कि हाथी है फलां है फलां है, ताकि ये सही तलफज नाल आदा। काश के इन्नी मेहनत किते असी रब दे कुरान ते भी कर लईए, जेड़ा साडे ते फर्ज है, जेड़ा साडे ते फर्ज है कुरान पढ़ना। और जिस कुरान नू पढ़िया अल्लाह दियां रहमतां नाज़िल हुंदियां ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने मेरा कुरान तुसी पढ़ो, या मेरा कुरान पढ़िया जा रहा है ते तुसी सुन लवो, ते तुहाडे ते रहमतां बरसाना अरशां वाले खुदा दा काम। वइज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब भी कुरान पढ़ा जाए, दिन हो या रात हो, ज़ोहर हो या असर हो, मगरब हो या इशा हो, किसी वक्त भी कुरान पढ़िया जाए ते तुसी सुनियो, तवज्जो नाल सुनियो, कान ला के सुनियो, त्याडा जिस्म भी हाजिर होवे, त्याडा दिमाग भी हाजिर होवे,
त्याडी पूरी तवज्जो कुरान वाले पासे होवे, मैनू अपनी किबरियाई दी कसम है अपनी रहमतां दे दरवाजे ही खोल देना। कोई मां दा लाल दसे कि इंग्लिश पढ़िया इन्नियां रहमतां नाज़िल होंदियां ओए ओदे ते इन्नी मेहनत करिए कि साडे बच्चे दा किते लफ्ज गलत ना हो जाए इंग्लिश दा। जबान टेढ़ी करनी पैंदी है, किते कुछ करना पैंदा है, लेकिन कुरान अरबी जबान दे अंदर है। अरबी जबान इन्नी मिठी जबान है, इन्नी प्यारी जबान है, ये जंतियां दी जबान है, ये नबी पाक दी जबान है, रब दी जबान है। और सानू इस वास्ते इहदे नाल प्यार होना चाहिए है कि साडे नबी दी जबान है, साडे रब दी जबान है, ये जनतियां दी जबान है, और इस जबान ते सानू मेहनत करनी चाहिए। अब देखो ना लफ्ज़ बिस्मिल्लाह, मैं तुहानू समझ आ जाए लफ्ज़ बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह जेड़ा लफ्ज़ है ना, लफ्ज़ अल्लाह जेड़ा है ये बरीक भी पढ़िया जाता है तो मोटा भी पढ़िया जाता है। बरीक किदों पढ़ना है तो मोटा किदों पढ़ना है, ये साडे इल्म च होना चाहिए। बरीक उदों पढ़िया जाता है जिस वक्त लफ्ज़ अल्लाह तो पहले जबर जड़ा हरफ है उहदे थल्ले ज़ेर होवे, तो फिर बिस्मिल्लाह नूं पढ़ना है बरीक करके। ते जे लफ्ज़ अल्लाह तो पहले जबर होवे या पेश होवे तो लफ्ज़ अल्लाह नूं मोटा करके पढ़ना है। और जदों असीं ये सानू पता होवेगा ते ये सिफात दे नाल पढ़ांगे ते इस लफ्ज़ दे अंदर खूबसूरती पैदा होएगी। आ देखो ना मैं पढ़न लगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लफ्ज़ अल्लाह बरीक पढ़िया ते जे मैं पढ़िया बिस्मिल्लाहिर रहमान, देखो ना इस वास्ते जो कुरान कारी कुरान सुनन लगदा है ना किसी आदमी कोलों, आम इंसान कोलों जिन्हों किरात नहीं आउंदी, तजवीद नहीं आउंदी, और जेड़ा कहंदा उन्हों कहा जाए ना कुरान सही कर लै ते ओह कहंदा मैं ते सादा पढ़िया, यानी गलत पढ़न दा नाम सादा रखे है, सही नहीं करना। और नहीं जी बस असी तो सादा ही पढ़िया। पुराने उलमाए किराम भी माशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हां दी मगफिरत फरमाए, वो भी इस तरीके दे नाल नमाज पढ़ाते होंदे सी, असीं खुद पढ़ते रहे हैं। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो सारा कुरान ही बिगाड़ दिता। हकीकत बात है जिथे लंबा करना सी लंबा नहीं किया, जिथे छोटा करके पढ़ना सी वो नहीं किया, बस जिस तरह दिल चाया पढ़ देता ते पढ़िया ना ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुब्बा कारिन लिल कुरान वल कुरान यलानु, बहुत सारे लोग कुरान इस तरह पढ़ते ने, इस तरह पढ़ते ने कि कुरान उन्हां दे गलत पढ़न दी वजह नाल उन्हां ते लानत करदा है। खुदा दी कसम साडी तवज्जो ही नहीं इस पास, ना साडे उलमा दी तवज्जो इस पासे है। वो 8 साल ला जांदे ने किताबां ते ला जांदे ने, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद सब किताबां हिफज भी कर जांदे ने हदीसां, लेकिन जे उन्हां नूं करिए किरात भी पढ़ लो यार, वो केड़े तकल्लुफात, ओ भाईओ तकल्लुफात नहीं है, ये तकल्लुफात नहीं है। हर हरफ जेड़ा है ओदी जगह तो कढ़ना, ओदे मखरज तो कढ़ना, और फिर ओदी सिफात नाल अदा करना ये जरूरी है। और इस तरह जिस तरह हुण मैं मिसाल दी है, ये लफ्ज़ फिरौन है, फिरौन फिरौन है जी, रा बरीक भी पढ़ी जाती है ते रा मोटी भी करके, रा तो पहले हरफ ते ज़ेर होवे ते रा बरीक पढ़ी जाएगी, अगर पहले हरफ ते ज़बर होवे पेश होवे। गल ते इन्नी है, एक दिन अंदर मैं समझा दिता जाए इन्ना कुछ कहदा जेड़ा समझ लईए ते गल हल हो जाती है, लेकिन तवज्जो नहीं इस पासे, साडी रगबत नहीं कि असी कुरान सही करिए। फिर आउन लफ्ज़ है अब बरीक है क्योंकि पहले हरफ ते ज़ेर है, ते जे असी पढ़िए फिर आउन उदे ही गलत हो जाएगा। भाइयों इस वास्ते जेड़ा ना ये हर हरफ का मखरज है, ओदी सिफात है, ओदे नाल अदा किया जाएगा ते खूबसूरती पैदा होएगी। ते उस तरीके नाल फिर कुरान पढ़ेगा ना ते अल्लाह की रहमत उतरती है। हत्ता कि इंसान जेड़ा है, एक सहाबी कुरान पढ़ रहा सी, लागे ओदा जानवर बन्निया होया सी घोड़ा, ते ओ ना उछलना शुरू कर दिया।
वो फिर बंद कर दे, वो फिर उछलना शुरू, जिस वक्त पढ़न लगे फिर उछलने लग पे। तो उसने आन के नबी पाक नूं दस्या, अल्लाह दे रसूल मैं कुरान पढ़दा सी ते मेरा घोड़ा जिहड़ा बड़ा उछलदा सी ते जे मैं बंद कर दिंदा सी खामोश हो जांदा सी। आपने फरमाया अल्लाह दे फरिश्ते उतर रहे सी और वो घोड़ा तेरा देख रहा सी, जानवर देखते ने। हकीकत बात है कि नबी पाक एक कब्रिस्तान दे कोलों दी गुजरे, आप दी सवारी डर गई, आप सवारी तो उतरे ते आपने एक दरखत की टहनी तोड़ के दो हिस्से करके दोवां कब्रां ते गड़ दिते। आपने फरमाया मेरे सहाबा ये काम मैं क्यों कीता? सहाबा कहंदे ने अल्लाह नूं पता, ओहदे हबीब नूं पता। आपने फरमाया इन्हां दोवां कब्रां वालियां नूं बड़ा सख्त अज़ाब हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं सी कि बच ना सकदे। एक इन्हां दे विच ओह है जिहड़ा चुगली करने वाला है, गीबत करने वाला है, जिन्हों अज दा भी मुसलमान गुनाह ही नहीं समझदा। चुगलियां इन्नियां करी जांदा है, गुनाह नहीं समझदा। हालांकि गीबत करना, चुगली करना मुर्दे भाई दा गोशत खाना है, जिवें मुर्दा भाई पिया ते ओहदा गोशत खाना है, इस तरह है जैसा चुगली करना। गीबत नकलुल कलाम इला जिहदिल फसाद, बात इस तरह मुंतकिल करना कि दोवां बंदियां दा प्यार मुहब्बत आपस के अंदर उन्हां दी बात इस तरीके नाल एक दूसरे दे सामने करना कि उन्हां दी लड़ाई करा देना, फसाद करा देना, इनू गीबत आख्या जांदा है। आपने फरमाया एक ते चुगली करने वाला है और दूसरा वो शख्स जिहड़ा अपने पेशाब कोलों अपने जिस्म नूं नहीं बचा सका। जदों पेशाब करदा सी जिस्म ते छिट्टां पै जांदा, तो जो अल्लाह ने मैनू विखाया और मेरी सवारी नूं विखाया, मेरी सवारी नूं, हालांकि वह जानवर है, खच्चर है या ऊंट है, जो उन्होंने विखाया, जो अल्लाह ने मैनू विखाया, मैं दुआ करा ना ते तुसी देख लवो ते क़यामत तक तुसी अपने मुर्दियां नूं कब्रां च दफन ही ना, इन्ना सख्त अज़ाब हो रहा। आपने फरमाया वो घोड़ा तां उछलदा सी कि अल्लाह ताला दे फरिश्ते उतरदे सी। और हकीकत बात इस दौर दे अंदर भी अगर कारिए कुरान कोई कुरान पढ़दा होवे ना, तुसी देखिया जमात दे अंदर बड़े बड़े कारी ने, जदों पढ़दे ने तिलावत करदे ने दिल करदा कि सुनदे ही रहिए। तो क्या शान क्या मकाम हो उस वक्त होएगा जिस वक्त साहबे कुरान कुरान पढ़दे होण, जिन्हां दे कुरान नाज़िल होए है वो कुरान पढ़ते होंगे तो उस वक्त क्या मंजर होएगा। जिस वक्त आप तिलावत करते सी ना बैतुल्लाह दे अंदर, ते आप दे जेड़े दुश्मन सी अबू जाल वर्गे, अखनस बिन शरीक वर्गे और इसी तरह होर, वो कुरान सुनने वास्ते आ जाते। यकीन जानो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी लज्जत रखी सी, इस वास्ते आपने अल्लाह ताला ने फरमाया सोनिया जदों रात पै जाती है ना, लोग सौ जाते ने ते तू उठिया कर। रब जी मैं की करा? फरमाया तू कुरान पढ़िया कर। अल्लाह लोग सुते हुए ने ते मैं कुरान पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सोनिया तू जमीन ते कुरान पढ़, मैं अर्श ते रब तेरा कुरान सुना। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ए चादर लेके लेटन वालिया मुज़म्मिल है, सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हो ना, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल, ए चादर लेके सौण वाले आ, कंबल लेके सौण वाले आ। नबी पाक नूं चादर दे नाल बड़ा ही प्यार हुंदा सी, खास करके यमनी चादर, चादर नाल प्यार। आपने स्पेशल चादर मंगवाई ते आपने ऊपर लई ना, ते एक सहाबी कहंदा है अल्लाह दे रसूल तुहानू ते बड़ी सोहनी लगी ये चादर, आपने उतार के ओनू दे दी। जे सोहनी लगी है भाई ये तू ले ला, मैं होर मंगवा लेना। ये देखो ना प्यार, ये मोहब्बत है। इस वास्ते नबी पाक ने फरमाया सी मना हब्बा सुन्नती फकद हब्बनी व मना हब्बनी काना माया फिल जन्ना। जेड़ा मेरे नाल मोहब्बत करना चाहता है, मेरी सुन्नत नाल मोहब्बत कर ले, मैं मोहम्मद ओदे नाल मोहब्बत करांगा, और जिदे नाल मैं मोहब्बत कर लई वो जन्नत दे अंदर मेरा साथी होएगा।
असी रब नाल मुहब्बत करने आ। रब नाल मुहब्बत करन दा तरीका की है कि रब दे कुरान नाल मुहब्बत करने आ। क्यों जी, जुमिया दे अंदर कुरान पढ़ने आ, दरसां दे अंदर कुरान पढ़ने आ, कॉन्फ्रेंसां दे अंदर कुरान पढ़ने आ और कसरत दे नाल असी कुरान पढ़ने आ। ते अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने तुसी कसरत नाल कुरान पढ़िया करो, तुहानू मौका ना मिले मेरे कोलों मंगण दा ते मैं बगैर मंगिया तुहानू सब कुछ ही दे दिया। तुसी कसरत नाल कुरान पढ़िया करो और इस कुरान दे नाल रब नू प्यार है ते सानू कुरान नाल प्यार है। दा मकसद है सानू रब नाल प्यार है। अल्लाह कहंदा मैं इनू किते कुरान आखिया है, मैं इनू किते जिक्र आखिया है, मैं इनू किते फुरकान आखिया है, मैं इनू किते हदीस आखिया है। प्यारा बच्चा होवे ना ते ओदे नाम किन्ने रखे हुंदे? बाप किसे नाम नाल पुकार रहा है, मां किसे नाम नाल पुकार रही है, वड्डा भाई किसे नाम नाल पुकार रहा है। एक बंदा दूसरा कहता यार वो ते फलां ना है, कहता वो फलां दे नजदीक फलां है, मेरे नजदीक। प्यार है, मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान दे अंदर 4 नाम रखे ने। कुरान दे 4 नाम, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। इस मुकाम ते फुरकान आखिया बाबरकत है वो जात जिसने फुरकान नू नाज़िल कीता अपने बंदे ते। किदे ते नाज़िल कीता? अपने बंदे ते नाज़िल कीता। अल्लाह कहता है मक्के वाले बंदा ही नहीं समझते, तुसी बंदा समझो। ये बंदा ही नहीं समझते, तुसी बंदा समझने। ये मेरा प्यारा हबीब जेड़ा है, मैं ये कुरान नाज़िल कीता ताकि पढ़ के ते लोकां नू डराए, लोकां नू खुशखबरियां सुनाए। की नाज़िल कीता? फुरकान। फुरकान दा माना हक और बातिल दे दरमियान फर्क करने वाला। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। और किते फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक जिक्र नु असी नाज़िल कीता। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका सुम्मा यौमल नहशुरुहु यौमल क़ियामति यामा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने जिन्हें साडे जिक्र तो इराद कर लिया दुनिया दी जिंदगी तंग कर देंगे, क़यामत वाले दिन अन्या करके उठावांगे। फिर की कहेगा लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह मेरियां ते अखां सना जानिया करके क्यों उठाया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमानगे तेनू कायनात दी हर चीज नजर आउंदी सी, तेनू नहीं सी नजर आउंदा ते मेरा कुरान नजर नहीं सी आउंदा। मेरा कुरान ते तेनू नजर ही नहीं आया जिदे वास्ते अखां दित्तियां सी। मेरे नबी दा फरमान ते तेनू नजर नहीं आया जिदे वास्ते अखां दित्तियां सी। तू ते अखां नू गलत जगह ते इस्तेमाल करदा रहा। अज असीं अपनी अखां वापस कर लईआं। लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा काल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, जिन्हें कुरान नू भुला दिता है अल्लाह अखा वापस ले ले। तो अल्लाह ने इस कुरान नू जिक्र आखिया, इस जिक्र नू असी नाज़िल कीता और इहदी हिफाजत दा जिम्मा भी असी आप चुकिया। रमजान अल मुबारक दा महीना आ रहा ना, और तुसी देखियो जिन्हें उतू वेख के पढ़ना है उन्हें अड़ अड़ के पढ़ना है, जिन्हें ज़बानी पढ़ना है उन्हें अड़ना है। और इस तरह चलता है जिवें समुंदर के अंदर तैरता जा रहा है, इस तरह पढ़ता जा रहा है क्योंकि वो सीने के अंदर कुरान महफूज है। और जिदे सीने के अंदर कुरान आ गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुहाडे विचों अफजल ते आला होए जेड़ा कसरत नाल कुरान पढ़दा है ते कुरान पढ़ांदा है।
कुरान पढ़ता है तो कुरान अगे पढ़ाता है। इस वास्ते तेरे विचों अफसल ते आला वो है ते कुरान जिदी अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा चुकिया है और जिसके जरिए हिफाजत क्या करवा रहा है, जिदे सीने के अंदर कुरान महफूज कर देता है, क्या ओदी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह नहीं करता? खुदा दी कसम ओदी हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह करता है, ओदे रिज़्क की जिम्मेदारी भी रब खुद उठा लेंदा है। और वो कुरान दुनिया ते पढ़दा, दुनिया ते भी इज्जत है ते अल्लाह दे हां फरिश्तियां च भी इज्जत है। अपनी औलाद नूं कुरान पढ़ाया करो, सीने दे अंदर कुरान महफूज हो गया, क़यामत वाले दिन रब कहेगा हाफ़िज़ कुरान नूं कुरान पढ़दा जा, मेरी जन्नत दे दराजात चढ़दा जा। अलहमद तो शुरू कर दे, एक ऐब दे बदले जन्नत दा एक दर्जा मिलेगा, वन्नास तक पढ़दा जा और मेरी जन्नत दे दराजात चढ़दा जाए। नबी पाक ने फरमाया एक दर्जा जेड़ा ओदा फासला जेड़ा है इन्ना फासला जिन्ना जमीन ते आसमान दा फासला है। अंदाजा लाओ कि ओदी कितनी जन्नत होएगी। ते हाफ़िज़ कुरान दे बाप नूं अल्लाह की कहेगा, तू बड़ी मेहनत की, तू बड़ी जनाब ये तेरा ही काम सी, खुद मेहनत करता रहा ते बच्चे नूं कुरान हिफ्ज़ करवांदा रहा, अज मैं अपने हत्थां नाल तेनूं ताज पहना दियां। भाइयों बड़ी शान है, बड़ा मुकाम है कुरान दा, और साडे वास्ते जरूरी है कि जिस कुरान नाल रब नूं प्यार है असी उस कुरान नाल प्यार करांगे। दा मकसद होएगा कि सानू रब नाल प्यार है। तो फरमाया एदा नाम जिक्र भी है, एदा नाम फुरकान भी है, एदा नाम कुरान भी है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चौथा नाम की रखा है फबी हदीस बादहु युमिनु। वो केड़ी हदीस है? आ कुरान नु हदीस आख्या, फबी हदीस बादहु युमिनु, कि जिस हदीस इस कुरान तो बाद तुसीं ईमान लियाओगे। ते कुरान दा चौथा नाम की है? हदीस। कई लोग कहंदे आ तुसीं अहले हदीस क्यों अखवांदे हो, अहले कुरान क्यों नहीं मानते? ओ भाइयों अहले हदीस का जब लफज जेड़ा उसके अंदर कुरान भी मौजूद है, लेकिन कुरान के अंदर हदीस के अंदर कुरान भी मौजूद है, हदीस भी मौजूद है। इस वास्ते जेड़ा कहंदा अहले हदीस दा मकसद है मैं कुरान मन्या, मैं हदीस मन्नी, मैं दोनों ही मन्ने। ऐसी तो वजह आज पूरी दुनिया के उत्ते छा गए, अहले हदीस गालिब आ गए, छा गए, क्योंकि इन्हां दे कोल सच्चा सौदा है, रब दा कुरान भी सच्चा है ते नबी पाक दा फरमान हदीस भी। आज तो दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है, जेड़ा कोई बंदा गल करता है उन्होंने पहले पुछते हैं दलील ते दे, ते वो क्यों कहते हरज की? वो कहते हरज की गल नहीं है, दीन रब दे कुरान दा नाम है, दीन नबी पाक दे फरमान दा नाम है। जिहड़ी बात की सानू दलील दे, जो दो तीन दफा सवाल करता तो हाथ जोड़ता यार दलील ते है को नहीं, जा तू भाभी हो जा। बहरहाल असी तो किसी को कह ही नहीं रहे, असी तो कहने तहकीक करो। और एक सब्जी खरीदन लगे पालक के मतलब सोच दियो गली सड़ी ते नहीं सही है, आ सेब जेड़े ने सड़े ते नहीं सही ने, किन्नों लैन लगे 100 रुपया खर्च करना है, ये जनाब पोले ते नहीं, और उथे इन्नी तहकीक कर दियो। ते इस्लाम के मतलब कोई तहकीक की जरूरत नहीं कि जेड़ा मसला मौलवी साहब ने मैनू दस दिता है मैं दी तहकीक ते करा, क्या कुरान च आया क्या हदीस च आया? भाई सिर्फ साडी दावत फिक्र है, ना किसी नाल लड़ने ना किसी नाल झगड़ा करने और ना असी फिरका वरीयत दी दावत देने, असी दे बड़े प्यार नाल बड़ी मुहब्बत दे नाल कहने आओ साडे करीब आओ, साडी बात भी सुनो, अपनी बात भी सुनाओ, बड़े प्यार नाल। लो मैं अपना वाकया दसना, हकीकत बात है कि मेरी मस्जिद है गुलबर्ग के अंदर, रूबानी मस्जिद शायद किसी देखी हो, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मस्जिद बनी सी, दोबारा मैं खुद आप सारी तमीर करवाई, नाल दियां कोठियां मिला के बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। मेरा मकान पहले उस मस्जिद दे विच सी, लेकिन मैं क्या भी इन्हू मस्जिद शामिल करो, मैं अपना खरीद लिया पर मस्जिद का मकान का फासला थोड़ा है। मैं जिस वक्त उस मकान दे विच गया ना तो 3 बंदे बैठे होंदे सी फट्टे दे उत्ते अपने मकान दे सामने। मैं जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्सलाम वालेकुम क्या तो तिन्हां ने मुंह भरन। अच्छा मैं तो हुण 5 वक्त लंघना है उथों ते 3 टाइम वो बैठते सी, मगरब इशा दे सुबह, कई दफा सुबह नहीं सी हुंदे, नहीं ते अक्सर सुबह भी हुंदे सी। मैं दरस दे के जाना ते मैं फिर सलाम लिया, फिर जवाब कोई नहीं, सारा दिन लंघ गया।
अगले दिन जनाब फिर मैं सलाम लिया। वो एक बंदा कहंदा विचों, कारी साहब सानू ये ते दसो कि असीं तुहाडे सलाम दा जवाब नहीं देंदे ते तुसीं बार बार साडे नाल सलाम क्यों लैंदे हो? मैं क्या, मैं इस वास्ते सलाम लेना कि मेरे नबी दा फरमान है कि जिथे भी मुसलमान देखो तुसीं उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहो। ये तो तोहफा है कि तुहाडे ते सलामती होवे ते तुसीं जवाब क्यों नहीं देंदे? कहंदे सच्ची गल ये आ कि सानू साडे मौलवी ने रोकिया कि किसी वहाबी दे सलाम दा जवाब नहीं जे देना। कि मैं मस्जिद बैठा ना जवाब दो जी, ना ना ते तुहाडे नालों पक्का भाभी केड़ा जेड़ा नमाज पढ़ाउंदा है, जुमा पढ़ाउंदा है, इस तो पक्का केड़ा है? मैं कहा मेरी गल सुनो है, तुसीं इस्लाम दा जवाब आख्या करो इस वास्ते कि नबी पाक दा फरमान है। नहीं जी असीं ते अपने मौलवी दी मननी है। मैं फिर क़यामत नूं रब फैसला कर देगा कि नबी दी मनण वाला कौन सी ते मौलवी दी मनण वाला कौन सी। कहंदे अच्छा ये गल, इहदा मकसद इसी गल है। मैं नहीं कहंदा, ओ भाईओ नबी पाक दी बात आए फिर साढ़े कोल बह नहीं जाते। मैं कहा जेडे इस्लाम का जवाब नहीं देंदे हुण कहंदे ने बह जाओ। प्यार नाल बोलिया ना, तो जे मैं कोई लड़न पै जांदा, लड़ना नहीं किसी नाल, प्यार नाल, मुहब्बत नाल, अखलाक नाल। जेड़ा एक दफा कोल आ जाए जान नूं दिल ना करे। मौलवी इहदा नां है जी। साडे मौलाना मुहम्मद हुसैन साहब शेखपुरी साहब फरमांदे हुंदे सी, मौलवी अंब बन जाई। अंब बार बार चूसदा ना बंदा, चूसन वाले अंब जेडे हुंदे दशहरी हो ते मुंह च पाउंदा फिर कढदा, हालांकि होर कोई चीज मुंह च पा कढ के नहीं पांदा। कहंदा मौलवी अंब बन जाई, बार बार तेरे कोल कोई आए किते तुम्मा ना बन जाई। जे चख लिया तो थुकदा ही फिरे। जे ओ आके ओ केड़े मौलवी दे मत्थे लग गए सी। और उलमा दी शान नहीं है, मकाम नहीं है। कोई आ जाए प्यार दे नाल, मोहब्बत दे नाल उन्हें समझाओ कि भाईओ मसला ये है, रब दा कुरान ये है, हदीस ये है। इस वास्ते मैं कहांगा जिन्हें रब नाल प्यार करना है रब दे कुरान नाल प्यार कर ले, जिन्हें नबी नाल प्यार करना है नबी दी हदीस नाल प्यार कर ले। घर दे अंदर रखो बुखारी शरीफ, घर दे अंदर रखो मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, इब्ने माजा, नसाई। एक घर दे अंदर बरकत वास्ते रखो। उर्दू दे अंदर छपियां ने, एक कुरान दी आयत पढ़ ली, एक हदीस पढ़ ली, खुदा दी कसम अल्लाह रहमतां दे दरवाजे खोल देगा। जेड़े कहंदे आ ना गुरबत है घर दे अंदर, किते रख के ते देखो रब दा कुरान ते नबी पाक दा फरमान। कुरान और हदीस घर च होने जरूरी ने, इन्हां दा पढ़ना। और मैं ये दस रहा सी कि कुरान दा दूसरा हक की है, भुल गए हो कि याद है? टाइम काफी हो गया, मैं जल्दी मुका देवां। कुरान दा दूसरा हक की है कि इनू कमा हकहू पढ़ना। अज तो बाद इरादा करोगे कि अपने कारी को मैं ये नहीं कहता, मौलाना साहब बड़ी इज्जत एहतराम है सारे, लेकिन कुरान ओदे कोलों पढ़ना है जिहदा कारी किसी मस्जिद कारी तो बगैर कोई मौलवी नहीं रखता। कारी जी हाँ जी किरात पढ़ी जे, हाँ जी हाँ जगह सनद याफ्ता कारी नूं रखने, क्योंकि सुनने वालियां दा भी सही होए। ते इरादा कर लो खुदा दी कसम के कुरान सही करना है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी होए ने। सानू हर उस शख्स नाल प्यार है जेड़ा तौहीद परस्त है। मुशरिक दे नाल सानू नफरत है, तौहीद परस्त नाल सानू मोहब्बत है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान दे अंदर सब तो पहले जिन्हां कुरान सही कीता है, सऊदी अरब गए ते नाल मुरीद सन ते दिल दे अंदर ख्याल आया कि मेरे इन्ने मुरीद ने, मैं पीर बनया ते मैं इत्थे किसी अरबी नूं कुरान ते सुनावां, मेरा कुरान सही है कि नहीं। उन्हां जनाब कुरान सुनाया ते अजे बिस्मिल्लाह ही पढ़ी, क्योंकि देग दे विचों कहंदे एक दाना चख लईए ते देग दा क्यों जी बजुर्गों पता लग जाता कि नहीं। पुराने बजुर्गों नूं पता जी देग चों एक दाना चखिया पता लग जाता। और जिहड़ा कारी है उहनूं एक लफज दा पता लग जाता है। उन्हां जिस वक्त कुरान सुनिया ते उन्हां कहा मौलाना साहब तुहाडा ते कुरान गलत है। अच्छा मैं भी पीर बनया, आ सारे मुरीद 50 के 60 नाल सन, मेरा कुरान ही गलत है। लो तुसीं भाई सारे चले जाओ, मैं उदों जावांगा जदों कुरान सही। बुजुर्गी दे अंदर काफी उम्र सी, 40-50 साल की उम्र च 3 साल लाए सऊदी अरब बैठ के कुरान सही किया। और कुरान सही करके फिर किताब लिखी है, उस किताब का नाम है जमालुल कुरान।
जमालुल कुरान तजवीद दी किरात है, किताब है, हर घर दे अंदर होनी चाहिए। उर्दू दे अंदर है, जिस तरह बाकी उर्दू समझते हो इस तरह उहदे अंदर कवायद ही लिखे ने ना, अब पखा बंद किवें करना फलां किवें, इत्थे इसी तरह वो चीज़ जमालुल कुरान उन्होंने लिखी। और फिर उन्होंने मसलक जिहड़ा जो बंदे उन्होंने बड़ी जल्दी कुरान अपना सही कर लिया, कसरत दे नाल उहदे अंदर उन्होंने कुरान जिहड़े सी ना सही पढ़न वाले, लेकिन जेड़े जेड़े मसलक ने मुखालफत की थी, ये तो तकल्लुफात है जी, ये तो है जी, ये तो गौना है जी, फलां है, वो पीछे रह गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात के अंदर भी अल्लाह ने ऐसे कारी पैदा कर देते। कारी याहिया साहब रसूल नगरी जिन्हां कोल मैं किरात पढ़ी, वो पढ़े उन्हां कोल ही सन। इसे तरह गुजरा वाले दे अंदर कारी असलम साहब, और हुण ते कारियां दा हड़ आया जे साडी जमात च, क्योंकि बंदा अपनी गलती नूं गलती मान लवे तो फिर उन्होंने बड़ी जल्दी सही कर लेंदा, ते जे मन्ने ही ना। इस वास्ते अज ते अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुकाबलियां दे अंदर कोई अव्वल आउंदा ते अहले हदीस ही आउंदा, किरात के अंदर भी अगे अगे निकल गए ने। तो कुरान दूसरा हक कुरान दा कि सही तलफ्फुज़ दे नाल इहनूं पढ़ना है, अदा करना है। और तीसरा हक यह जिहदे ते बड़ी सुस्ती है, राशिद साहब माशाअल्लाह त्यानू बड़ी मुबारक मैं दियांगा, बार बार खिराज तहसीन पेश करांगा। अल्लाह त्याडे वालिदैन नू जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और तुसी ये बहुत बड़ा कारनामा अपने रुफका नू नाल लैके कीता है। इस मस्जिद दे अंदर तर्जमा क्लास कुरान नू समझना, तर्जमे नाल पढ़ना जरूरी है। इस वास्ते कि हिफज भी कर जाता है, उन्हें पता नहीं रब ने की आख्या, लेकिन जेड़ा तर्जमे दे नाल पढ़दा है, बिस्मिल्लाह पढ़िए तो पता होवे बिस्मिल्लाह दा माना की है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, बुढ़े हो गए अजे तक नहीं पता इसदा माना की है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं, हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल ने। मैं स्कूल पढ़ने वास्ते गया, हूं कि मैनू रिटायरमेंट भी लै ली 31 साल तो बाद, ते 10वीं क्लास में मैं 100-150 लड़के नू कलमा सुनिया जिन्ना एक बच्चे का कलमा सही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ते ने, इल्लल्लाह पढ़ता ही। इस वास्ते साडे दे कलमे ही सही नहीं होए अज तक। भाइयों कलमा सही करो, नमाज सही करो, कुरान का तर्जमा पढ़ो, कुरान का हक है साडे। तो तीसरा हक की है कुरान नू समझना, और जिस वक्त समझ आ जाए तो फिर ये अमल करना भी जरूरी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुसी बेहतरीन उम्मत हो इस वास्ते कि नेकी दा हुक्म कर दियो ते बुराई तो रोक दियो। ते जे खुद पता होएगा कि यह नेकी है, फिर दूसरे नू दसेगा, पता होएगा यह बुराई है, फिर उन्हें रोकेगा। और फिर अल्लाह दे नबी ने फरमाया तेरे अंदर ताकत है बुराई नू रोकन दी, ताकत नाल रोक, नहीं ते जबान नाल समझा, नहीं ते दिलों बुरा समझ। जे तीन चीज़ां नहीं ते फिर तू ही उन्हां वर्गा ही। भाइयों कुरान दा समझना जरूरी है। और चौथा हक इहदा यह है कि इहदी फिर इनू समझ के इहदी अगे पंजवां हक यह है कि इहदी अगे फिर अमल करके फिर इहदी अगे तबलीग। जे अपना अमल नहीं तो किसी नू कहेगा कख असर नहीं होनी। ओ भाइयों साडे तां ही नहीं जे असर है कि साडे अपने अमल नहीं है। वो अमल होण ना जिहड़े साडे अकाबरीन दे, साडे उलमा दे, साडे बुजुर्गां दे अमल सन। यकीन जानो शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह सुने जे ना, जमात दे बहुत बड़े आलमे दीन होए ने, बड़े बुजुर्ग होए ने, वो मेरे पिंड दे सन। ते मेरे वालिद साहब एक जिमीदार सन ते उन्हां दावत कीती। मैं छोटा जिहा सी ते उन्हां सिर ते हत्थ रख के कहा चौधरी साहब दावत ते कर लीजिए, प्यार दा तरीक होई है ना तकादा। फिर मैं हुण तुहानूं कहां कि बच्चा अल्लाह वास्ते दे छड़े। एक लफ्ज मुंह चों कढ़िया ते अल्लाह ने मेरे दिल च फिर बड़ी ख्वाहिश थी कि शाह साहब जो फौत हो गए ना, मैं उन्हां दी तकरीर सुन, मैं यकीन जानो उन्हां दी केसत सुनी केसत। और आज तक मेरे ते वो असर नहीं होया किसी जिंदा मौलवी की तकरीर करने वाले का जिन्ना उस केसट का असर होता है। जिस्म के लूकने इन्ना असर सी उन्होंने ज़बान। दुआ करो अल्लाह साड़ियां ज़बानां च असर पैदा कर दे। फिर तबलीग करना, और जिथे भी को मिले तबलीग करो, लेकिन इंतहा पसंदी ना करियो। इंतहा पसंदी नहीं। कई लोग सानू मौका अक्सर मिलता है किते जनाजा पढ़ाइए ना, कि उत्थे सारे ही आए हुए,
तो उत्थे असीं 10 मिनट ला देंगे और फिर अपना दसने कि असीं यह दुआवां पढ़ने हदीस च आंदियां ते पढ़ने ना आंदियां होण ते असीं क्यों पढ़ीए। तो कई साडे इंतहा पसंद लोग कहंदे ने तकरीर का टाइम है जिथे लगा। और इसी तरह अगर किसी की फौतगी हो गई अगे तो कुल करते सी हुण कुरान खानी या दरस ही रख लेंदे ने भाई इत्थे फलां दा दरस होएगा ये भी क्यों दरस रखिया बिदअत भाई उत्थे उन्हां दा सारा खानदान जमा उन्हां नूं किते दुआवां ही दस दिओ ना जिहड़ियां जनाजे च पढ़ियां जांदियां ने। हकीकत बात है मैं एक जगह ते गया मैं जाके दरस दिता मैं सिर्फ उस दुआ दा तर्जमा कीता सारा खानदान सीधे रस्ते ते आ गया। जे ये बात है तो अल्लाह के नबी औकात मंडी च जाते थे कुरान सुनान वास्ते वरना मेलियां ते जाना नजायज है ना। ते अल्लाह के नबी कुरान सुनान वास्ते गए। अब बात नीयत की है इन्नमल आमाल बिन्नियात। अगर तेरी नीयत सही है तो कंजर खाने जाके भी तबलीग करेगा तो अल्लाह वो भी कबूल कर लेगा। तो पंजवा हक कुरान दा की है तबलीग करना। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना हिकमत दे नाल अच्छे वाज दे नाल। और मैं वो बात त्यानू दस रहा सी कि जिस वक्त उन्हें कहा ना बह जाओ जी हुण मैं क्या ये हुई थी असीं चाहुंदे आ सानू कोई बिठा लवे और साडे कोलों ते नफरत करदे आ सानू कोल कोई बिठाउंदा नहीं ते जे कोई बिठा लवे ते फिर उठाउंदा नहीं ते तुसीं बिठा लिया। कहंदे जी सानू खुशी हुई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहंदे जी 2-3 मसले होर ने। मैं क्या मैं तेनों एक किताब ना दे दियां तेरे सारे मसले हल हो जाए। हाँ जी मैं पढ़िया मैं तो बहुत पढ़िया। मैं उन्होंने सलाते रसूल लिया के सलाते रसूल नबी पाक दी नमाज मौलाना सादिक सियालकोटी ने लिखी। एक मसला लिखिया थले कुरान दा हवाला मसला लिखिया थले हदीस दा हवाला। और रात पढ़दा रहा उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। सुबह की अजान हुई मैं अपने घरों निकलिया अपने घरों निकलिया कहते कारी साहब इस तरह रोशनी हो गई जिवें 14वीं रात का चंद चमकदा ते मेरा बाजू फड़ो तो मैनू लै चलो जिथे मस्जिद लिया उत्थे आन के उन्हें कहा जी अज तो पिछलियां नमाज़ां मैं तौबा करना या अल्लाह मेरियां कबूल कर लई अज तो बाद मैं सुन्नत के मुताबिक पढ़ांगा। और वो हाथ च किताब रही है सारी जिंदगी बाजारां ते गलियां च फिरदा रहा और लोगों अपनी नमाज सही कर लो। एडी एडी दाढ़ी ओदी माशाअल्लाह रूह खुश हो जाता सी। और देखो ना एक सलाम दी बरकत है सलाम अलैकुम क्या अगो जवाब नहीं दिता दोबारा गया जवाब नहीं दिता तीसरी दफा गया। अल्लाह ने इन्नी बरकत पाई कि इनकलाब आ गया तब्दीली आ गई। प्यार नाल मुहब्बत दे नाल बड़े अखलाक नाल कहना भाई जी अजान होई आओ नमाज पढ़ने चलिए इंशाअल्लाह ताला इनकलाब आएगा। दुआ करो कि इस बस्ती दी अंदर अल्लाह दी रहमत नाज़िल होवे। जो सुनिया जो सुनाया अल्लाह मिन्नू और त्यानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।